सबसे बेहतरीन टीम है व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में। टीम बहुत बड़ी बन चुके हैं। सब बात करते हैं बैटिंग ग्रेटनेस की और बॉलिंग ग्रेटनेस की, जो यहां से डेवलपमेंट हुई है ना जहन से। पाकिस्तानी टीम समेत ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया एक दफा चौंक गई होगी कि इंडिया वर्ल्ड कप में भेज क्या रहा है, ये बंदे हैं, एलियन हैं, मशीनें हैं, बुलाए हैं, क्या चीज। प्रोफेशनल्स लेके आए आप लोग, बेस्ट फिजियोज इन द वर्ल्ड आर देयर, बेस्ट ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड आर देयर। इंडियन क्रिकेटर्स खुद जो रिटायर हैं वो भी अब कोचेज अच्छे बने हुए हैं। इन प्लेयरों ने इंडिविजुअल कोचेज रखे हुए हैं जो कि नीड ऑफ द आवर। लेकिन मुझे नहीं समझ आती है ये क्या खा के आता है यार इसके अंदर। इसे कहते हैं ओपनर, इसको कहते हैं ओपनर, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, इसको कहते हैं कि फादर ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स राइट नाउ। अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बंदा परफॉर्म कर रहा है ना, आप बिलीव करेंगे अपकमिंग डेज में ये इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा राइजिंग स्टार बनेगा। बन गया है, वो बन गया है। देखिए राइजिंग स्टार इज लाइक दैट कि ये दूर तक चमकेगा और उसकी जो रोशनी होगी ना वो लोगों की आंखों में चुभेगी कि आखिरकार इतना बड़ा बैट्समैन बना कैसे है। सो अभिषेक, यू आर द हाईएस्ट स्कोरर इन एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एंड नाउ अगेंस्ट न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप से पहले इस बंदे ने, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ठान ली है। तो मुझे लगता है कि इस टीम की कोई वीकनेस अभी तक कोई नजर नहीं आ रही। तो इनसे खेलने के लिए मैं फिर बोलूंगा हर टीम को बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। बाकी सारी बातें ठीक है कामी भाई, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि इसका संजू का ना चलना कोई वीकनेस है। वी ऑल नो कि वो ना करें आपकी राय है, मेरा क्या जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसे बोल रहे हैं। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ इस बात से इसलिए अग्री नहीं कर रहा कि मतलब ये हमारी डिस्कशन चल रही है, कोई मैं नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संजू जो है ना केपेबल इतना है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक वीकनेस है। ये नहीं चल रहा, चल ब्रिलियंट एंड पॉजिटिव क्रिकेट बाय टीम इंडिया। आप 3 मैच खेल रहे हो, तीसरा खेल रहे हो, 5 मैच की सीरीज है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, 13-14 दिन रह चुके हैं, 10-12 दिन रह चुके हैं, और अब वो वक्त आ चुका होता है कि जब आप अपनी अपनी जो गरारियां ढीली हुई होती हैं उसको फिक्स कर रहे होते हो। इस सब के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी क्यों रोटेशन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ब्रिलियंट पॉजिटिव क्रिकेट। आप अपनी बेंच पे इनफ वर्कलोड मैनेज कर रहे हो, सबको इनफ गेम टाइम दे रहे हो, और सबके बीच में आउट ऑफ सिलेबस रवि बिश्नोई आ गया जिसने कुलदीप यादव को ओवरशैडो कर दिया। वो एक अलग बात है, दोनों रिस्ट स्पिनर है, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है, लेकिन स्टिल रवि बिश्नोई इज मच जूनियर देन कुलदीप यादव। यू विल एक्सपेक्ट कुलदीप यादव टू ओवरशैडो हिम, बट रवि बिश्नोई आईपीएल में जैसा भी करता हो पिछले 1-2 सीजन से, लेकिन जब ये इंडियन कलर्स में आता है ये फिनोमिनल किस्म की बॉलिंग करता है। और आज कुलदीप यादव को ओवरशैडो करना यंग रवि बिश्नोई के लिए मेरे ख्याल से इटसेल्फ एक बड़ी सक्सेसफुल बात है, क्योंकि एक बड़े बॉलर को जो कि आपके साथ बॉलिंग कर रहा होता है आप उसको ही ओवरशैडो कर देते हो तो भाई बड़ा मजा आता है, आपको खुद भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं पिछले 2 मैचों से। जो नए लड़के आ रहे हैं ना, ईशान को डाला परफॉर्मेंस, आज बोल्ड कॉल थी वरुण चक्रवर्ती की जगह आप रवि बिश्नोई को खिला रहे थे, उसने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। अब ऐसा नहीं कि वो वरुण से ज्यादा बेहतर बॉलर बन जाएगा, बट द काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसकी फॉर्म लगी हुई है, वो रन्स मार रही है, लेकिन इस विकेट के ऊपर जिसपे घास की लेयर थी, लेकिन ब्राउनिश घास है, डेड ग्रास है। ऐसी डेड ग्रास पे बैटर्स के लिए फायदा होता है क्योंकि बॉल स्लाइड होकर बल्ले पे आती है। ऑफ द पिच पेस कम नहीं होती। जसप्रीत बुमराह वाला बोल्ड याद करो जो उसने किया, उसमें बॉल की पेस ऑफ द विकेट कम नहीं हुई थी, यानी प्ले टू द रॉन्ग लाइन और वो बोल्ड हुआ। क्या खूबसूरत बोल्ड था जिससे जसप्रीत बुमराह ने आज की शुरुआत की। तो एक तरफ था जसप्रीत बुमराह, एक तरफ था रवि बिश्नोई, और इस सबके बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया काफी दिनों से एशिया कप से फॉलो होता हुआ है, कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग। आज वो भी पिन पॉइंट थी यार, हार्दिक पांड्या ने क्या कैच पकड़ा है, ओए हुए हुए, इट वॉज एन एब्सोल्यूट मतलब कहते हैं ना सांस रोकने वाला वो कैच था। डिवॉन कॉनवे, और अब तो ऐसा लग रहा है डिवॉन कॉनवे बन चुका है, मतलब हर्षित राणा। बैटिंग की तो हम अक्सर बात करते हैं कि बैटिंग बड़ी बेहतरीन है, शानदार है, और स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल है, और हर कोई तेज खेलने की कोशिश करता है। लेकिन बॉलिंग में अगर आप बात करें और स्पिन बॉलिंग में बात करें तो वैरायटी भी है, बेंच स्ट्रेंथ भी है, और कोई शॉर्टेज किसी हवाले से कोई दिखती नहीं। तो वो जो डिस्प्ले हमें अक्सर देखने को मिलता है इंडिया टीम की तरफ से, इंडियन प्लेयर्स की तरफ से, उनकी बेंच स्ट्रेंथ की तरफ से, वो खास करके ये T20 फॉर्मेट में तो बहुत ही बाकमाल किस्म का रिजल्ट आपके सामने प्रोड्यूस होता है। और जो प्लेयर्स जिनको भी चांस मिलता है
वही परफॉर्म करते हैं। तो आज भी वही हुआ कि रवि बिश्नोई, बाकी तो चलो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के रेगुलर खेलते रहते हैं, तो ये अब बड़ा मुश्किल होता है ना कि एक प्लेयर को पता है कि हाँ जी मैं तो अभी स्क्वाड में भी नहीं हूँ और मौका मिला है कुछ ना हो, लेकिन जिसको जब भी जहां भी मौका मिलता है हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और कुलदीप यादव 3 में 32 और जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है उसने आगे 4 ओवरों में 18 और 2 आउट किए। तो ये बड़ी एक शानदार और बेहतरीन बात है और इट शोज द बेंच स्ट्रेंथ नॉट ओनली इन बैटिंग डिपार्टमेंट बट इन बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल। चाहे फास्ट बॉलर्स की बात करें या स्पिनर्स की बात करें तो बहुत वैरायटी है और डेप्थ भी है। यहाँ पे आज बात होगी अभिषेक शर्मा की और अभी सिर्फ बात कर रहे हैं बैटिंग के ऊपर। मैम क्या कहती हैं, वहाँ बाबर आजम 7 बॉलों पे 2 कर रहा है और यहाँ अभिषेक 35 बॉलों के ऊपर 84 रन। देखिए मुझे अपना क्रश चेंज कर देना चाहिए। हार्दिक से भाई अभिषेक, हार्दिक से अभिषेक पे आना चाहिए क्योंकि इसका अभिषेक करना बनता भी है। बट मैं ना वो कर नहीं सकती हूँ, बट आई कैन से कि अभिषेक शर्मा द यंग गन द यंगस्टर, ठीक है, हम कह रहे थे कि यार ये क्यों नहीं जा रहा, ये 60 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, लेकिन आज इस ये तैयार हो रहा था जब ओडीआई सीरीज चली थी, इसने कहा मैं बदले निकालूंगा। मैं इतनी मीम्स देख चुकी थी ना, इतनी मीम्स देख चुकी थी कि लोग कह रहे थे कि भाई ठीक है हम ओडीआई सीरीज हार गए हैं लेकिन अभिषेक है ना, ठीक है अभिषेक है ना। सो दिस इज द मेन पॉइंट कि भाई यंगस्टर है, यंग गन है और जिस तरह से आके परफॉर्म करता है ये ना डर है, कोई डर नहीं है मैं आउट हो जाऊंगा मेरा कैच